बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान। बेटे, हम आज आपसे मुखातिब हैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इंटरव्यू की तैयारी के लिए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बारहा मैसेजेस कर रहे थे, इंक्वायरीज आ रही हैं या कॉल्स कर रहे थे कि सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, अच्छे इंटरव्यू की खसूसियात क्या होनी चाहिए, या कौन से जो स्टेप्स हैं, कौन से दर्जात हैं जिन पे तैयारी करके, जिनको फोकस करके आप इंटरव्यू को भी 100% क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू में कामयाब हो सकते हैं। तो बेटा, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बजाय इसके कि इनफरादी तौर पर हम सबको 1 बाय 1 जो है वो करते, उनसे बातचीत करते, उनसे गुफ्तगू शनीद करते, प्लान ये किया है कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम जनरल सीट्स के इंटरव्यू के हवाले से भी और सब्जेक्ट बेस्ड जो सीट्स हैं उनके हवाले से भी कंप्रीहेंसिव जो वीडियोस हैं वो तैयार करेंगे कि किन किन पैरामीटर्स को तैयार करना है आपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए, कौन कौन से दर्जात हैं जिनको आपने फोकस करना है, कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिनको आपने एड्रेस करना है, और उसके साथ साथ शख्सियत के हवाले से तैयारी क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडीज़ डिग्रीज़ के हवाले से तैयारी क्या होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट के हवाले से तैयारी क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू से पहले के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आपने तैयार करना है, और इंटरव्यू वाले दिन के कौन कौन से जो स्टेप्स हैं जो आपको कामयाबी के जीने इंशाल्लाह जीनों पर ले जाएंगे। तो आज बेटा इन तमाम सवालात के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। कोशिश करें वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इंटरव्यू के हवाले से इन तमाम सवालात के तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाबात हासिल कर सकें। इसके बाद एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा हम जनरल सीट्स के हवाले से और सब्जेक्ट बेस्ड सीट्स के हवाले से भी एक इंटरव्यू की मॉक एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसा सेशन होगा जिसमें सबसे पहले हम आपको इंटरव्यू के जो मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, इंटरव्यू के जो टॉपिक्स हैं वो अरेंज करके देंगे, और इनको अरेंज करने के बाद 2 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह 4 हफ्तों का ये सेशन जो है वो आपको मॉक इंटरव्यूज़ के हवाले से तफसीलात फराहम करेगा। मेरी कोशिश है बेटा सर मुबशर के साथ मिलके हम इंशाल्लाह जो है वो 5 से 8 मॉक एक्सरसाइजेस करवाएंगे पर ईच मेंबर, ताकि आप इंटरव्यू की तमाम तर तौजीहात को, तमाम तर तफसीलात को, तमाम तर मदारिज को अच्छे तरीके से तय कर सकें और अपनी जो सीट है उसको कंफर्म कर सकें। हम चलते हैं बेटा इंटरव्यू के उन मदारिज की तरफ दर्जा बदर्जा कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने जो है वो तैयार करना है। पाकिस्तान भर के पब्लिक सर्विस कमीशन बेटा बशमूल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब, केपी, कश्मीर और स्पेशली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बेटा आने वाले दिनों में जिन बच्चों के जुलाई में या अगस्त में पेपर हुए हैं, या जिनके अगस्त के स्टार्टिंग वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में पेपर होने जा रहे हैं, अगले 1 से 1.5 माह में, 2 माह में इनकी इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है। तो उन बच्चों की तैयारी के लिए, उन बच्चों को गाइड करने के लिए हम आपके साथ हाजिर हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ ताकि हम जान सकें कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने जो है वो अबूर करना है, जिनको आपने तैयार करना है। सबसे जो पहला मरहला है बेटा इंटरव्यू की तैयारी का, वो इंटरव्यू से पहले आपने खुद को अरेंज करना है। आपको पता चल गया कि आपका जो मेरिट है वो बन गया है, 65 प्लस बच्चे जो हैं 60 को जो क्रॉस कर रहे हैं वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। जिन बच्चों का किसी भी सीट पर, वो किसी भी ओहदे की सीट हो, किसी भी डिपार्टमेंट की सीट हो, किसी भी स्केल की ग्रेड की सीट हो, जब आपका जो मेरिट है, आपके नंबर जो हैं वो 60 से आगे जा रहे हैं, आप 60 प्लस में फॉल कर रहे हैं, तो अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अब इंटरव्यू की तैयारी जो है वो किन किन मदारिज में करनी है आपने। सबसे पहले डिग्री के मुताबिक जो आपके पास लास्ट डिग्री है, डजेंट मैटर वो इंटर की डिग्री है, डजेंट मैटर वो ग्रेजुएशन है, वो मास्टर्स है, एमफिल है, पीएचडी है, आखिरी डिग्री के मुताबिक जो निसाबी आपकी तालीम है उसको प्रिपेयर करें। हम इंशाल्लाह उस पर भी जाएंगे, और हम निसाबी या गैर निसाबी जो उसके को रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी अरेंज करें। हम तालीम व तफ़हीम के हवाले से, डिग्रीज़ के हवाले से, तालीम के हवाले से जो तैयारी है, जो सिलेबस है, उसको भी आगे चलकर फोकस करेंगे इंशाल्लाह, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इंटरव्यू से पहले हमारा
टॉपिक था वो था इंटरव्यू की तैयारी का। तो बेटा इसको एड्रेस करने के लिए निसाबी और गैर निसाबी या हम निसाबी जो आपका मैटर है, मटेरियल है, मवाद है, डिग्री है, उसको तैयार करने के साथ साथ नशिस्त तो बर्खास्त, उठना, बैठना, चलना, बोलना, बॉडी लैंग्वेज। सैफुद्दीन अहमद ने कहा था, सैफुद्दीन सैफ ने, कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना हर बात नई बात कहाँ होती है। यही वो तौर है, यही वो तरीका है जिसने आपको उस सीट का अहल बनाना है। अब ये किस तरह कारगर साबित होगा? आप जब इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा, आप रूम में परमिशन लेके बैठेंगे उसका तरीकाकार क्या होगा, आप कुर्सी खींचेंगे, आवाज़ पैदा करेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा, सीट पर नशिस्तन आपको इजाज़त मिल गई, आप रूम में आ गए, आपको सीट ऑफ़र की गई, आपने सीट ले ली, कुर्सी पर बैठ गए हैं। इसके बाद अब आदाब क्या हैं, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, आपने इंटरव्यू ले दिन लिबास कौन सा पहनना है, ये सारी बातें बेटा मैटर करती हैं। और ये बहुत मैटर करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यू में ले जाने के ज़राए थे, सबसे पहले आपकी डिग्री, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट। बहुत कम मैटर करते हैं, ये मैटर करते हैं लेकिन बहुत कम मैटर करते हैं। ये आपको इंटरव्यू तक ले जाने के स्टेप्स हैं, दर्जात हैं। फाइनल जो कैटेगरी है जिसने आपको किसी भी सीट का अहल करार देना है या आपको किसी भी सीट के लिए ना अहल करार देना है, वो इंटरव्यू है। अब उस इंटरव्यू की तैयारी वाले दिन का लिबास सबसे अहमियत का हामिल है कि आपको लिबास क्या पहनना चाहिए। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि अच्छे इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो लिबास है वो मौसम की मुनासबत से होना चाहिए। आप इंतहाई गर्मी में पैंट कोट में ठुसे हुए चले जाएं, ऑब्वियसली उसका अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा, और आप सर्दी के मौसम में कॉटन पहन के चले जाएं, उसका भी अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा। यानी ये एक अमूमी सी बात है कि आप कैजुअल ड्रेस में चले जाएंगे, उसका भी अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू की जो ड्रेसिंग है, उसका जो असूल है, उसका जो ड्रेस कोड है, उसको आप फॉलो करेंगे। अब मिसाल के तौर पर जिन बच्चों ने लिटरेचर का पेपर देना है, ज़रूरी नहीं है कि 3 पीस पहन के आप जाएं। अगर आप रूटीन में पहनते हैं तो वेल एंड गुड, उससे बेहतरीन लिबास कोई नहीं है। लेकिन आप जो भी लिबास पहनेंगे उसे मुकम्मल पहनेंगे, ड्रेस कोड जो है वो अप्लाई होगा। आप जो भी लिबास पहने, आप शलवार कमीज़ पहने तो शलवार कमीज़ के ऊपर जो है वो वेस्ट कोट होनी चाहिए और वेस्ट कोट बंद होनी चाहिए। और अगर आप पैंट कोट पहने तो सूट मुकम्मल पहने और मुकम्मल उसमें वेल सूटेड, वेल बूटेड होके जाएं। आपके शूज़ जो हैं वो सूट की मुनासबत से होने चाहिए। इसके साथ साथ सबसे जो अहम चीज़ है लिबास के हवाले से, आपका लिबास कंफर्ट जोन में होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा लिबास मत पहने इंटरव्यू वाले दिन जो आप पहली बार पहन रहे हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको कह सकता हूं और ये इंटरव्यू का भी असूल है। जो भी लिबास आप पहली बार पहनेंगे, देखने वाले को पहली नज़र में पता चल जाएगा, तो इसका एक अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा। शख्सियत का तासुर कायम करने के लिए आपको रोज़मर्रा के तासुर में स्पेशल नज़र आना है। अब उसका तरीकाकार क्या होगा? आप उस लिबास में जाएं। मिसाल के तौर पर आपने पैंट कोट पहनना है तो आप एक जो है वो लाइट कलर का पैंट कोट और शर्ट जो है वो उससे मुताबिकत रखती हुई, और टाई और शूज़, बाकायदा जो एक लिबास है। लेकिन अगर आप बाकायदगी के साथ या रूटीन में या नॉर्मल लाइफ में आप पैंट कोट नहीं पहनते हैं, आपने कभी टाई नहीं लगाई और आप 3 साल के बाद एकदम से पैंट कोट पहन लें, तो आप उसमें मिसफिट रहेंगे। आपका इंटरव्यू का दिन बड़ा स्पेशल दिन है लेकिन आप उसमें मिसफिट रहेंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आप मिसफिट नजर आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आपका जो कैजुअल ड्रेस है, आप एक अच्छी और जिस्म की मुनासबत रखती हुई, मौसम की मुनासबत रखती हुई खूबसूरत शलवार कमीज लें। कलर उसके ज़्यादा ब्राइट ना हो, कोई मतलब भड़कीले कलर्स ना हो और खड़खड़ाती हुई कॉटन ना हो, कैजुअल भी ना हो और एक नफीस जो तासुर बनता है लिबास से
वो लिबास पहने, उसके ऊपर वेस्ट कोट पहने, उसी की मुनासबत से बंद जूते पहने। इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड जो है वो उसको फॉलो करें। इसी तरह जो बच्चियां हैं, अगर आपने नकाब में जाना है तो आप मॉक इंटरव्यूज जो हैं वो नकाब में ही दें, ताकि आपकी आवाज़ जो है, आपकी वो वॉइस टोन जो है, आपकी लिप्स पपिंग जो है वो उसमें क्लैरिफाई हो सके। इसके साथ साथ अगर आपने अबाया पहनना है या नहीं पहनना, तो आप जो मॉक इंटरव्यूज हैं बाकायदगी के साथ 2, 4, 6 इंटरव्यूज दें और उसकी प्रैक्टिस करें। उस ड्रेस को भी प्रैक्टिस में लाएं, उन शूज को भी प्रैक्टिस में लाएं। ड्रेस के बाद आप इंटरव्यू रूम में चले गए, आपने इजाजत तलब की, जी इमरान साहब तशरीफ ले आए, आप आ गए हैं अंदर रूम में, आपको चेयर ऑफर की जाएगी, आप चेयर पे बैठ गए हैं। अब इंटरव्यू में जो नशिस्त व बर्खास्त के असूल हैं ये बड़ा मैटर करते हैं। आप एकदम से कुर्सी खींचेंगे, उससे आवाज़ पैदा होगी और उसका अच्छा तासुर कभी भी नहीं पड़ेगा। और अगर चेयर को मुनासबत, आपके जिस्म से मुनासबत नहीं रखती, बहुत पीछे पड़ी है, आगे पड़ी है, चेयर नॉर्मली टेबल से फासले पे पड़ी होती है, आपको उसे खींचने की ज़रूरत नहीं, लोग हैप्चुअल होते हैं ज़रा के चेयर को पीछे करके, तो ये एक अच्छा तासुर नहीं होगा। आप जहाँ कुर्सी है, आरामदेह चेयर होगी, एक आपके सामने पैनल बैठा होगा, आप चेयर पे जाके बैठें। कुछ लोग बहुत ही वो बोल्ड जेस्चर देने की कोशिश करते हैं, टांग पे टांग रख लेते हैं और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। तो आप बेटा इंटरव्यू में एज ए कैंडिडेट बैठे हैं तो तहजीब को और शाइस्तगी को मद्देनज़र रखें। यानी ये वो चीज़ें हैं, नशिस्त व बर्खास्त की अखलाकियात हैं जो हमें जनरली सिखाई जाती हैं। तो इन अखलाकियात को अमूमी तौर पर तो आपने अप्लाई करना ही करना है, इनको इंटरव्यू वाले दिन के लिए स्पेशली आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, लेकिन वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी बाँछें खिल रही हों, ये बिग बैड जेस्चर जाएगा। एक नॉर्मल फेस जेस्चर के साथ, नॉर्मल बॉडी जेस्चर के साथ आप जाएं। होता है इंटरव्यू डे पे इंटरव्यू का एक जो है वो तासुर होता है आपकी शख्सियत पे, लेकिन उसको नॉर्मेलिटी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। चलें, नशिस्त व बर्खास्त के बाद हम आगे चलते हैं जी आपके तारुफ और लबो लहजे में। बहुत अहम है, छोटी सीटों पे तो अमूमी तौर पर पूछ लिया जाता है। ये बेसिकली आपका जो एक किस्म का तलफ़ुज़ है, आपका आहंग है, आपका लबो लहजा है, और आपके लहजे में जो गर्मजोशी है, आपके पीछे जो बैक पे नॉलेज खड़ा है, उसको चेक करने के लिए बेसिकली आपसे तारुफ पूछा जाता है, वगरना आपके डॉक्यूमेंट्स टेबल पे पड़े होते हैं जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर फ़लाँ ने फ़लाँ जगह से ये डिग्री ली है और फ़लाँ एक्सपीरियंस है। वो सारी आपकी फ़ाइल टेबल पे आपसे पहले मौजूद होगी, लेकिन वो तारुफ जो है वो आपकी शख्सियत का तासुर लेने के लिए आपसे पूछा जाता है। नॉर्मल बिहेव, आप अपना नाम बता सकते हैं, आप अपनी आखिरी डिग्री बता सकते हैं, आप अपना एड्रेस, होम सिटी बता सकते हैं, होम टाउन बता सकते हैं वहाँ पे, और 2-4 नॉर्मल चीज़ें। कभी भी उन स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में ना जाएं जिनमें आप रूटीन में कभी नहीं गए हैं। लोग हॉबीज़ के हवाले से बता देते हैं जी कि मेरी फ़लाँ हॉबी है, फ़लाँ हॉबी है, लेकिन जो प्लान्ड इंटरव्यू है, आगे हम उसे जाके डिस्कस करते हैं चल के कि प्लान्ड इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ये चीज़ें, ये जो सवालात आप बताएंगे वो सारे आप यूँ समझें कि एक तरह की रैम में सेव हो रहे हैं, और जो ही इंटरव्यू बाकायदगी से स्टार्ट होगा तो वो रैम से निकल के स्क्रीन पे सवालात आना शुरू हो जाएंगे और आप अपने ही अदा किए हुए जो अल्फाज होंगे उनमें धंसते चले जाएंगे। तो कोशिश करें नपे तुले लफ्ज़े में नॉर्मल जो आपका वे आउट है, नॉर्मल जो लबो लहजा है, नॉर्मल जो आपका अंदाज है, उसमें आप प्रेजेंट करें खुद को, जो भी हैं आप अपने आप को प्रेजेंट करें, और इंशाल्लाह आप इंटरव्यू को एतमाद के साथ देंगे। तलफ़्फ़ुज़ और अंदाज़े तकल्लुम ऑब्वियसली तारुफ में, और तारुफ के बाद जो आपका एक शख्सी तासुर है किसी भी सीट को हासिल करने के लिए, उसमें गुफ्तगू का जो अंदाज है वो बड़ा मैटर करता है। सैफ ने कहा था, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना हर बात नई बात कहाँ होती है। तो बात करने का जो लबो लहजा है ये बहुत इसमें जो शाइस्तगी है, इसमें जो तहजीब है, इसमें जो वकार है, वो ज़रूर मद्देनज़र रखें। देखें कि अपना आप तारुफ हवा बहार की है, खुशबू की बोतल खोलें तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे अंदर से महक आ रही है।
उसके अंदर उसका जो वजूद है, उसका महकना, उसका जो अंदाज है, उसका जो उसलूब है, वो खुद बता रहा होता है कि मेरे अंदर कुछ महकती हुई चीज़ है, महकता हुआ कोई लिक्विड है, कोई सयाल है। तो आपके अल्फाज बताने, अल्फाज से नज़र आना चाहिए कि आपके लबो लहजे में जो महक है, आपके लबो लहजे में जो शाइस्तगी है, आपके लबो लहजे में जो घुलावट है, जो लबो लहजे में जो तहजीब है, वो आपकी शख्सियत का जुज़्व है और उसको लाजमी तौर पर मलहूज़े खातिर रखें। इसके बाद लिबास पे बात हो चुकी है, शख्सी तासुर पे बात हो चुकी है हमारी, और इसको हम मुकम्मल करके आगे चलते हैं जी इंटरव्यू की एग्जाम पे। तारुफ हो गया है, तारुफ के बाद आपने फेस करना है सबसे पहले ऑब्वियसली जो चेयर कर रहे होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। कि इंटरव्यू में नॉर्मल जो 14वें 16वें ग्रेड्स तक के इंटरव्यू हैं उसमें पैनल में 2 लोग होंगे, बमुश्किल 3 होते हैं, और लेक्चर टाइप के या ग्रेड 17 या क्लास 1 से अबव जो वैकेंसीज होती हैं उनमें 3 से 4 लोग होते हैं। 2 सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, एक जनरल मेंबर होगा और एक चेयरपर्सन चेयर कर रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुनज़्ज़म या मुरत्तब इंटरव्यू पे, जिसे प्लान्ड इंटरव्यू हम कहते हैं अमूमी तौर पर। सबसे कामयाब और सबसे अहसन जो इंटरव्यू है वो प्लान्ड इंटरव्यू है। और प्लान्ड इंटरव्यू डिपेंड करता है किस पे? ऑब्वियसली कैंडिडेट पे। आपने बताया कि जी मेरा ताल्लुक लाहौर से है, आपने बताया जी मेरा ताल्लुक झंग से है, आपने बताया जी मेरा ताल्लुक शोरकोट से है, आपने बताया जी मेरा ताल्लुक पाकपतन से है। तो ऑब्वियसली आपने इंटरव्यूअर को एक वे दे दिया है कि जी मेरा ताल्लुक पाकपतन से है, लेट मी क्वेश्चंस, मुझे सवाल करने दें, मुझे इस एरिया में आने दें। तो अब पाकपतन की जोग्राफियाई खदोखाल डिस्कस होंगे, पाकपतन की सियासी खदोखाल डिस्कस होंगे, पाकपतन की जो अहम शख्सियात हैं वो डिस्कस होंगी। ऑब्वियसली पाकपतन का नाम आएगा तो शेख फरीदुद्दीन मसूद कंद शकर डिस्कस होंगे, लाहौर का नाम आएगा तो लाहौर की बड़ी शख्सियात डिस्कस होंगी, झंग का नाम आएगा तो ऑब्वियसली झंग की बड़ी शख्सियात डिस्कस होंगी, मुल्तान का, मतलब जिस बेल्ट की भी आप बात करें, पेशावर का नाम आएगा, कराची का नाम आएगा, हैदराबाद का नाम आएगा, जिस बेल्ट का, जिस खित्ते का, जिस रेंज की आप बात करेंगे ऑब्वियसली उसकी सियासत, उसकी सियादत, उसकी तहजीब और उसकी अहम शख्सियात जो हैं वो आपके इंटरव्यू का मौजू होंगी। आपको अपने आप को उस एरिया के लिए सबसे पहले तैयार करना है। अब आपकी डिग्रीज खुली हैं, हाँ जी, पता चला है जी डॉक्टर इमरान साहब ने पीएचडी की हुई है उर्दू में, लिटरेचर में डॉक्टरेट है जी डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मौजू क्या है? मौजू जी मीर तक ही मीर है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान साहब ने इंटरव्यू करने वाले को एक रास्ता दे दिया है, एक मोटरवे दे दिया है कि लें जी ये आपके पास ट्रैक है, दैट्स माय ट्रैक, दैट्स माय फेवरेट एरिया, आएँ और इसमें से मुझसे सवाल करें। प्लान्ड इंटरव्यू में इंटरव्यू करने वाला जो है वो मैटर नहीं करता, इंटरव्यू जो दे रहा होता है एज ए मेंबर, जो आप जब वहां पे बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उन्हें एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी आएँ, मैं बोलता चला जा रहा हूं और मेरे लबो लहजे से, मेरे अल्फाज से आप जो है वो इंटरव्यू करते चले जाएं। इसके बाद डिग्रीज पे सवाल होंगे, ऑब्वियसली जो डिग्री पे सब्जेक्ट बेस्ड सवालात होंगे उनको जो हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होंगे वो डिस्कस करते हैं। गहराई में सवाल होते हैं, गहराई में सवालात होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। हम आगे चलकर कुछ उन सवालात की एग्जाम को भी डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर जनरली आपको जब तैयारी करनी है तो आपने ये देखना है कि अभी हमने डिस्कस किया मुनज़्ज़म और मुरत्तब इंटरव्यू को, उसमें तारुफ आ गया है, जनरल क्वेश्चंस आ गए हैं, मौज़ूआती सवालात आ गए हैं, तज्ज़िया आ गया। तज्ज़िया ये सबसे अहम, अगर आप मुझसे वन लाइनर में पूछें कि सर इंटरव्यू में कामयाबी के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है, तो मैं अगर 2-4 बार पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं अगर सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। देखें पाकिस्तान का मुतालिया, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के एहसास, करंट अफेयर्स, जोग्राफिया, उर्दू, इंग्लिश, फलां फलां फलां,
जितने भी बच्चे आएंगे, जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, सब ने प्रिपेयर करना है, सब ने अरेंज करना है, एक दूसरे से अच्छा रटा लगा के आएगा। चीज मैटर क्या करती है, आपका उस सब्जेक्ट को, आपका उस जवाब को, आपका उस आपके पास जो मतन है, मवाद है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका और उस पे आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैटर करता है। इस चीज ने आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट करवाना है और इसी चीज ने आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करवाना है। ऑब्वियसली कोई भी जनरल एरिया का क्वेश्चन हो, करंट अफेयर्स का सवाल हो, कोई मौजूआती सवाल हो, उस पे वो पूछेंगे जी आपसे, हाँ जी पाकिस्तान के हालात के बारे में आप क्या कहते हैं जी कि ये हालात क्यों हैं। सियासी हालात हो सकते हैं, समाजी हालात हो सकते हैं, तालीमी हालात हो सकते हैं, मतलब पेशा वराना गैर जिम्मेदारियां हो सकती हैं, करप्शन हो सकती है, आबादी हो सकती है, और ये सारे मसाइल हैं जिनको वो डिस्कस करेंगे, सारे बच्चे डिस्कस करेंगे इंटरव्यूअर के साथ। लेट मी क्लियर, मुझे ये क्लियर करने दें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हकीकत के करीब तरीन है और उसको प्रेजेंट करने का तरीका मुदल्लल है, आप सिलेक्ट हैं। लेकिन अगर आप रूटीन में गए हैं, 100 भेड़ें जा रही हैं और आप 101वें नंबर पे चले गए हैं, तो देखें आपने 5 में से 1 में से आना है, आपने 5-7 में से 1 में से आना है। फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन 3 से 5 बच्चे लेगा, पंजाब भी 3 से 5 रिटन टेस्ट से क्लियर करेगा एक सीट के लिए। तो आपको उस बेस्ट में आना है जो 1 ऑफ द 5 है। अब उसमें जो दूसरा एरिया है, ये सारी बातें हो रही थी उस एरिया की तरफ कि आप से पूछा जा रहा है, आप जवाब देते चले जा रहे हैं और उसके बाद जनाब इंटरव्यू उन्हीं में से सवाल अखज़ करता चला जा रहा है। लेकिन अब एक और नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वो सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है? वो सिचुएशन ये क्रिएट हुई है कि जी इमरान साहब आए, तशरीफ रखें, आपने डॉक्टरेट की है मीर तकी मीर पे, तो डॉक्टर साहब लें जी, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, आपसे तारुफ ही नहीं पूछा गया, आपसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं पूछा गया और सवालात शुरू हो गए। डॉक्टर साहब बताएं जी ये फ़लस्तीन इशू क्या है आजकल, डॉक्टर साहब बताएं जी बांग्लादेश का क्या मामला है, डॉक्टर साहब बताएं जी इससे पहले अमेरिकन जो इंतखाबात की एक चल रही है, सिलसिला चल रहा है, उसका क्या मामला है। यानी आप एकदम से गैर मुरत्तब और गैर मुनज़्ज़म इंटरव्यू में, अनप्लान्ड इंटरव्यू में चले गए हैं। कतन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यूअर जितनी तैयारी के साथ आया है वो रूटीन की है, लेकिन आप जिस तैयारी के साथ गए हैं वो स्पेशल है। इंटरव्यूअर ने सवालात करने हैं, उसके पास पूरी दुनिया है, आपने जो जवाब देने हैं वो अपने नॉलेज के मुताबिक देने हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि इंटरव्यू में आपका लबो लहजा, आपका इल्म, आपका फहम, आपका इदराक, आपका शऊर, सबसे बढ़कर उसको प्रेजेंट करने का तरीका मैटर करता है। इंसाइक्लोपीडिया कोई भी इंसान नहीं होता। आपको जवाब आता है, वेल एंड गुड, ऑथेंटिक तरीके से जवाब दें, बात को घुमाए बगैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें। एक चीज़ जहन में रखें, पॉजिटिविटी को कभी हाथ से ना जाने दें। कभी भी मुतशद्दद जहन, मुतशद्दद रवैयों, ख्वाह वो समाजी हों, मजहबी हों, सियासी हों, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये अच्छे इंसान का भी जुज़्व नहीं है और अच्छे इंटरव्यूअर का भी जुज़्व नहीं है, खसूसियत नहीं है। तो कोशिश करें जो इस बात है मुस्बत रवैये के साथ जवाब दें। आपको जवाब आता है, वेल एंड गुड। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा, सॉरी कर दें, सर मैं माजरत खा हूँ, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है या मैं इसका इल्म नहीं रखता। तो इंटरव्यूअर वो ट्रैक छोड़ देगा, इंटरव्यूअर आपको नेक्स्ट ट्रैक पे ले चलेगा, आप नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएं। इसमें भी मुतफर्रिक सवालात की एक बहस है, इसमें भी अंदाज़े तकल्लुम मैटर करता है। मैंने पहले ही कहा, आपको डाटा आ रहा है, आपको सवाल का जवाब आ रहा है, मुदल्लल तरीके से प्रेजेंट करें। नहीं आ रहा, सर माजरत खा हूँ, इस हवाले से मेरे पास मालूमात नहीं है, बजाय इसके कि आप गलत जवाब दें, फिर गलत दर गलत जवाब दें और उसके बाद आप उस अपनी ही खोदी हुई खाई में धंसते चले जाएं, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड से कहें कि सर मेरे पास इस हवाले से मालूमात कम है या नहीं है। तो हम चलते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ। और वो है सवालात की इकसाम का पोर्शन। इंटरव्यू का सबसे जो अहम आपका पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। सवालात किस किस्म के होंगे?
जनरल क्वेश्चंस होंगे। जनरल क्वेश्चन में कैटेगरी बना लें, तारीख के सवालात हो सकते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के सवालात हो सकते हैं, जोग्राफिया के सवालात हो सकते हैं, मालूमात आमा के सवालात हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर जो बात हो चुकी है पहली तासुर व तज्जिया, इस हवाले से सवालात हो सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू सब्जेक्ट बेस्ड है, स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के हवाले से आप इंटरव्यू में गए हैं, तो मौज़ूआती सवालात, मजमून या मजमून के जो जुज़वी या कोई उसके जो सब टॉपिक्स हैं उनके हवाले से सवालात हो सकते हैं। सबसे अहम, मैंने पहले भी कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि सबसे अहम किसी भी मौजू पर बात करते हुए आपका तासुर है, आपका तज्जिया है। जितना मुदल्लल आपका तासुर होगा, जितना मुदल्लल आपका तज्जिया होगा, जितने अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, आप तज्जिया करेंगे चीज़ों का, उतने अच्छे तरीके से आप जो है वो इंटरव्यू लेने वाले शख्स पर अपना एक गुड जेस्चर, एक अच्छा तासुर जो है वो डाल सकते हैं। तो ये वो बेटा एरियाज थे, ये वो चीज़ें थी जिन्होंने एक अच्छे इंटरव्यू के लिए आपको, कामयाब इंटरव्यू के लिए आपको सूदमंद साबित करना था। अब इसके बाद अगला मरहला है, वैसे हम इस पे बात कर चुके हैं पहले, कि सवाल के रद्द और कबूल की सूरतें। इंटरव्यूअर ने, आप गए हैं ऑब्वियसली उर्दू के लिए हवाले से चले गए हैं, आप लेक्चरर की सीट पे चले गए हैं, आप असिस्टेंट की सीट पे चले गए हैं, आप तहसीलदार की सीट पे चले गए हैं, आप सब इंस्पेक्टर की सीट पे चले गए हैं, किसी भी वैकेंसी पे, एक्साइज डिपार्टमेंट की किसी सीट पे चले गए हैं, आपसे इररिलेटिव क्वेश्चन कर लिया गया है। आप मैथ्स के हैं तो आपसे लिटरेचर का सवाल कर लिया गया है, आप लिटरेचर से हैं आपसे जोग्राफिया का सवाल कर लिया गया है। अगर तो सवाल आपके जहन में करीब करीब है, सूटेबल जो उसका जवाब है वो दें, लेकिन अगर आपकी साइड नहीं है, आपका ट्रैक नहीं है, तो डायरेक्टली आप उससे कहेंगे सर मैं माजरत खा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस हवाले से मेरे पास इस सवाल के लिए मालूमात बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉरी करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिट करें कि सर मेरे पास इस हवाले से मालूमात नहीं है, या मैं इस हवाले से, ये मेरा एरिया नहीं था, दैट्स वाई मैं इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाया, इस टॉपिक को मैं तैयार नहीं कर पाया। लेकिन अगर सवाल जनरल है, मिसाल के तौर पर आप लेक्चरर के इंटरव्यू में गए हैं तो आपसे मुताला पाकिस्तान का सवाल पूछ लिया गया है, जोग्राफिया का सवाल पूछ लिया गया है, जनरल कंप्यूटर का को पूछ लिया गया है, जनरल क्वेश्चन अगर को पूछ लिए गए हैं, करंट अफेयर्स का कोई सवाल पूछ लिया गया है, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन कर लिया गया है, तो ये वो सवाल है जो आपके एरिया ऑफ स्टडीज में आ रहा है, आपके एरिया ऑफ स्टडीज में आ रहा है, लेकिन आपको उसका सूटेबल जवाब नहीं पता है। कोई कतन जरूरत नहीं है घबराने की, कतन जरूरत नहीं है कि आप ये सोचेंगे मेरे पहले 4 सवाल गलत हो चुके हैं। इंटरव्यू में हर तीसरा सवाल, हर दूसरा सवाल गलत हो सकता है और उस पर मुतअद्दिद सिलेक्शंस हुई हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन को एडमायर करने का, एडमिट करने का, या क्वेश्चन को रिटर्न करने का, रद्द और कबूल की जो दोनों सूरतें हैं वो मैटर करती हैं। आप डायरेक्टली कहते हैं सर आई एम सॉरी, मुझे इस हवाले से इल्म नहीं है, और बजाय इसके कि आप बात को घुमा फिरा के फिर उसमें धंसते चले जाएं, जैसा कि पहले बात हो चुकी है। और ये सूरत मालूम जवाबात की भी हो सकती है, मुदल्लल अंदाज में जवाब दें, आपका तासुर, आपका तज्जिया जो है वो डिबेटर का होना चाहिए और आपके लबो लहजे में गर्मजोशी होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं कोई घनगिरा जितनी ना हो कि वो कहीं इरिटेट ना करने लग जाए, यानी आवाज़ का तनासुब और लहजे की शाइस्तगी को कायम रखें और मुदल्लल अंदाज में जवाब दें ताकि इंटरव्यू करने वाले पर एक अच्छा तासुर जा सके। और यही सवाल तज्जियाती और तासराती सवालात का है। सबसे अहम जो हमारा इंटरव्यू में इसके बाद पोर्शन है मेहमाना इंटरव्यू। अभी तक जो सारी बातें हुई हैं, सारी बहस हुई है, वो सारी की सारी जनरली हुई है। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट्स की तरफ। ऑब्वियसली इंटरव्यू है जी S&G सर्विसेज एंड जनरल डिपार्टमेंट का। आपको पता होना चाहिए कि एक पटवारी से लेकर कानूगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार,
और उसके बाद एसी और एडीसीआर और एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, और उसके बाद होम डिपार्टमेंट की पूरी हायरार्की जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और काम डिपार्टमेंट के काम करने के जो ट्रैक्स हैं, जो ज़ाब्ता हायकार हैं, वो आपको पता होने चाहिए। महकमे के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। स्पेसिफिकली जिस सीट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस सीट के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। बेसिक मालूमात तो बहुत ज़रूरी हैं, और अगर तमाम तर मालूमात हो जाएं तो वेल एंड गुड। यानी आप उस सीट के लिए अपने आप को वहां पे अहल करने के लिए आपको जस्टिफाई ना करना पड़े, बल्कि आपको जस्टिफाई करना पड़े कि मैं वो हूं, बस आप कबूल करें। तो इसके लिए ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी के सबसे पहले जनरल टॉपिक्स आप तैयार करेंगे, उसकी महकमाना मालूमात होंगी, तासुराती और तज्जियाती मौज़ूआत होंगे। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कामयाब और डिसिप्लिन्ड इंटरव्यू का। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने इंटरव्यूअर को पसंद आना है। किस तरह पसंद आना है? अपनी शख्सी तासुर से पसंद आना है, अपने लबो लहजे से पसंद आना है, अपने स्माइली फेस से पसंद आना है, आपने अपने दलाइल से, बराहीन से पसंद आना है, अपने शऊर से, नॉलेज से, ड्रेसिंग सेंस से, बोलने के अंदाज से, सुनने के अंदाज से, बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह भी है आपने 15 से 20 मिनट से लेकर आध पौन घंटे के इंटरव्यू उसकी नशिस्त में उन 4 लोगों को पसंद आना है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके मिजाज के मुताबिक ना हों, बहुत से ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आपकी तबीयत के मुताबिक ना हों, बहुत से ऐसे मुबाहिस छिड़ सकते हैं जिनसे आप इत्तेफाक ना करते हों। ये बात जहन में रखें। आप एज ए मेंबर गए हैं, आप एज ए इंटरव्यूअर गए हैं, आप एज ए कैंडिडेट वहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपने अपने आप को एक सीट का, एक गवर्नमेंट को सर्व करने का अहल साबित करना है। तो कभी भी मनफी सोच की तरफ ना जाएं, इस बात के साथ जाएं, नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ रहें, गुड जेस्चर देने की कोशिश करें। मैंने पहले भी कहा कि कम इल्म आदमी अपनी फहम व फरासत से आलिम आदमी के दर्जे पर फायज हो सकता है, बल्कि उससे भी अच्छे दर्जे पर जा सकता है। लहजे की शाइस्तगी, लहजे की जो घनगिरज और आपके जो लबो लहजे का जो तालमेल है, आपके आवाज़ की, आपके नशिस्त बर्खास्त की जो अंदाज हैं, ये सारी की सारी मैटर करती हैं। और सबसे वही आखिरी बात, आपने इंटरव्यूअर को पसंद आना है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इल्म शऊर से उसे पसंद आएँ, आप अपने लिबास व अतवार से उसे पसंद आएँ, या अपनी ज़ुबान और लबो लहजे से उसे पसंद आएँ। दैट्स द एरिया। ये वो चीज़ है बेटा जो आपको कवर करनी है। और इन सारी चीज़ों की, इंतखाब अल्फाज की, इंतखाब मौज़ूआत की, इंतखाब लिबास की, शख्सी तासुर की, एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जोग्राफिया, एजुकेशनल बेस्ड जो एकेडमिक्स बेस्ड अपना नॉलेज है, इन तमाम मौज़ूआत की बर वक्त और डिसिप्लिन तैयारी के लिए MK प्रिपरेशन बेटा इंशाल्लाह 10 अगस्त से इंटरव्यू की तैयारी के लिए सेशन स्टार्ट कर रहा है। इस सेशन की फ़ीस 5000 रुपये होगी। 6 हफ्तों का ये सेशन होगा। कोशिश करें कि पहली फुर्सत में, पहली तरजीह में आप वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें। नंबर आपकी स्क्रीन पे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बिला तखसीस जनरल कैडर की जितनी भी सीटें हैं और वो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, सिंध है, KP है, कश्मीर है, फेडरल है, पंजाब है, तमाम सीट्स के बच्चों के जूम पे लाइव इंटरव्यूज़ करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे, उनको इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व कर सके। ढेर सारी दुआओं के साथ, ढेर सारे शुक्रिया के साथ आपके वक्त के लिए अल्लाह करीम कामयाब करें। कलम किताब के साथ अपना ताल्लुक़, अपना रिश्ता बरकरार रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।